same rights, right to live, right to have a peaceful life. All the basic rights should be there, whether it's Palestinian or anybody. That's not what I'm saying. The right to establish a state, that's something that we have always mentioned, and it will be the same. आज हम बात करेंगे मालदीव के संसदीय चुनावों की, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की अगुवाई वाले गठबंधन ने एक निर्णायक बढ़त हासिल की है। इस चुनावी नतीजे का भारत के साथ मालदीव के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मालदीव की बीजिंग की ओर झुकाव और बढ़ेगा और इसके भारतीय महासागरीय क्षेत्र पर क्या असर होगा? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। मालदीव्स मीडिया के अनुसार मतगणना शुरू होने के कुछ घंटों बाद मुइज़्ज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी कि पीएनसी 93 में से 59 सीटों पर आगे चल रही थी। विपक्षी मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, जिसने पिछले राष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया फर्स्ट नीति का पालन किया था, केवल 15 सीटों पर आगे थी। मालदीव डेवलपमेंट अलायंस, जमहूरी पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने कुल 7 निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी, जिससे संकेत मिल गया था कि पीएनसी को संसद में आरामदायक बहुमत मिलने वाला है। चुनाव में 2,84,000 से अधिक मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए संसद के 93 सदस्य को चुनने के लिए पात्र थे। आपको बता दें कि मुइज़्ज़ू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान संसदीय चुनाव को अपनी सरकार की नीतियों के लिए एक जनमत संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया। पीएनसी ने मतदाताओं से बहुमत चुनने का आग्रह किया ताकि मुइज़्ज़ू की सरकार अपने राष्ट्रपति अभियान के वादों को जल्दी से पूरा कर सके, जिसमें मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भेजने का कदम शामिल है, जो 2 हेलीकॉप्टरों और 1 विमान का संचालन करते हैं। पिछले वर्ष सत्ता में आने के बाद मुइज़्ज़ू ने मालदीव को भारत से दूर और चीन की ओर ले जाने की कोशिश की है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए देश की भारत पर निर्भरता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें तुर्की और अन्य देशों के साथ खाद्य पदार्थों और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की आपूर्ति के लिए अनुबंधन करना शामिल है। मालदीव में 80 से अधिक भारतीय सैन्य कर्मी मानवीय राहत अभियानों और चिकित्सा निकासी के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले विमान का संचालन करने के लिए तैनात थे और मार्च और अप्रैल में 2 बैच वापस लिए गए थे। सभी सैन्य कर्मी 10 मई तक चले जाएंगे और अपनी जगह नागरिक विशेषज्ञ ले। बाकी मालदीव की संसद कार्यकारी शक्ति पर निगरानी रखती है और राष्ट्रपति की कार्यवाही को रोक सकती है। मुइज़्ज़ू मालदीव की संसद में पीएनसी को बहुमत मिलने के साथ राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के लिए अपनी नीतियों को लागू करने में कम बाधाएं आएंगी। उनकी सरकार ने भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को कम करने और चीन के साथ अधिक निकटता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत पर निर्भरता कम करना और तुर्की सहित अन्य देशों के साथ अनुबंधन शामिल। इसके अलावा मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भेजने का उनका निर्णय दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। ये सैन्य कर्मी मानवीय राहत और चिकित्सा निकासी के लिए विमानों का संचालन करते थे और उनकी जगह अब नागरिक विशेषज्ञ लेंगे। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद इब्राहिम सोलिह पर विदेशी राजदूत के आदेशों पर काम करने का आरोप लगाया, जो भारत की ओर इशारा करता प्रतीत होता है। उन्होंने मतदाताओं से अपने गठबंधन को संसद में बहुमत देने की अपील की ताकि मालदीव की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। भारत और चीन दोनों ने मालदीव के प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस चुनावी परिणामों के साथ भारतीय महासागरीय क्षेत्र में दोनों देशों के प्रभाव के बीच संतुलन में बदलाव आ सकता है। इस चुनावी नतीजे के बाद भारत को अपनी नीतियों में समायोजक करने और मालदीव के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकार देने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा चीन के साथ मालदीव के बढ़ते संबंध भारतीय महासागरीय क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को और तीव्र कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हमारे